नमस्कार, मैं हूं नितिन पांडे और स्वागत करता हूं आपका एब्सोल्यूट रियल्टी जोन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं 500 गज के प्लॉट पे बना हुआ स्टिल पार्किंग के साथ 4 BHK इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। लोकेशन की बात करें तो ग्रीनवुड सिटी की लोकेलिटी है। अगर स्पेसिफिकली इस प्रॉपर्टी की बात करें तो 500 गज के अंदर बहुत ही अच्छा स्पेसियस ड्राइंग डाइनिंग किचन के साथ 4 बेडरूम के अलावा हमको सेपरेट फैमिली लॉन्ज और वर्किंग स्पेस कम स्टोर रूम मिल जाता है। ग्रीनवुड सिटी एज अ लोकेलिटी गुड़गांव की दूसरी किसी लोकेलिटी से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, ये सारी सुविधाएं हमें वॉक इन डिस्टेंस में मिल जाते हैं लाइक एनी अदर लोकेशन इन गुड़गांव। इसकी यूएसपी एक ये है कि ये हुडा सिटी सेंटर से भी बहुत नजदीक है और 100% गेटेड एक बहुत ही एडिकेट माहौल मिलता है, वो ग्रीनवुड सिटी आपको प्रोवाइड कर पाता है। आज अब देखते हैं प्रॉपर्टी को हमारे। अब बात करते हैं फ्लोर प्लान की। जैसे ही हम मेन डोर से एंटर करते हैं, मेन डोर भी हमारा जैसे 500 गज का एक ग्रैंड एंट्रेंस होनी चाहिए वैसा है, तो हम एंटर करते हैं और आते हैं हमारे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। इसको अगर हम मिड पार्ट रखें और फ्रंट की तरफ देखें तो दोनों कॉर्नर्स में हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं और बीचों बीच हमारा ड्राइंग रूम है। इसी को मिड पार्ट रख करके अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारा डाइनिंग एरिया आता है, बीचों बीच हमारी किचन है। अगेन दोनों कॉर्नर्स पे 2 बेडरूम्स हैं। मेरे बिल्कुल सामने एक शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ में हमारा फैमिली लॉन्च है, उसी के साथ बना हुआ है हमारा स्टोर रूम। सबसे पहले चलते हैं हमारे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। सबसे ज़्यादा ओपन स्पेस, सबसे ज़्यादा स्पेसियस दिखने वाला हमारा ड्राइंग डाइनिंग रूम। मैं एग्जैक्टली अभी डाइनिंग रूम में खड़ा हूँ, बिल्डिंग के रियर पार्ट में। मेरे लेफ्ट में है फैमिली लॉन, जो कि अभी हम अलग से कवर करके दिखा देंगे। आगे बढ़ते हुए मैं ड्राइंग की तरफ जाता हूँ। इस पार्टीशन के बाद हमारा एंट्री गेट है। थ्रू आउट द ड्राइंग डाइनिंग किचन हमें इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है। हर एक वॉल बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है, आप सारी चीज़ें वीडियो में देख सकते हैं। हमारे शैंडलियर की बात कर लिया जाए, हमारे पंखे की बात कर ली जाए, हमारी लाइटिंग की बात कर ली जाए, तो बिल्डर ने छोटी छोटी चीज़ पे अच्छे से ध्यान दे करके इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही खूबसूरत सा फिनिश दिया हुआ है। ड्राइंग डाइनिंग एरिया से निकल करके ही, जैसा मैंने आपको बताया था, दोनों कॉर्नर्स की तरफ 2 बेडरूम्स हैं हमारे। तो ये पहला बेडरूम हम कवर कर रहे हैं। एंटर करते ही सामने बाथरूम एरिया है। हमारी ये वॉल पूरी की पूरी वार्डरोब्स के लिए डेडिकेटेड है। दूसरी वॉल हमें एक डिज़ाइनर पेंट करा गया हुआ है। बेडरूम नंबर 1 से बाहर आते हैं, चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। मैं आपको मेंशन कर दूं कि ड्राइंग एरिया और बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2 तीनों ही ये पार्ट बिल्डिंग के फ्रंट बालकनी को शेयर करते हैं। बेडरूम नंबर 2 में एंटर करने से पहले लेफ्ट साइड में हमको एक छोटा सा पाउडर रूम भी मिलता है। बेडरूम नंबर 2 हमारा मास्टर बेडरूम ही है। बेडरूम नंबर 2 हमारा जो कि मास्टर बेडरूम है, बहुत ही स्पेसियस, लगभग 14 बाई 18 का रूम साइज़ है। वुडन फ्लोरिंग के साथ आता है। इसका वॉशरूम भी आप देखेंगे तो ग्रैंड साइज़ का है। पूरे फ्लोर पे सबसे बड़ा और सबसे स्पेसियस वॉशरूम है। हम वॉक इन क्लोजेट और बाथरूम को मैच करें तो एक पूरे बेडरूम साइज़ का हमें ये स्पेस मिलता है। बेडरूम नंबर 2 से बाहर आते हैं, चलते हैं बिल्डिंग के रियर साइड में। हम ड्राइंग डाइनिंग से होते हुए बिल्डिंग के पीछे की तरफ चल रहे हैं। बीच में हमारा ये एरिया शाफ्ट का एरिया है। अब हम चल रहे हैं शाफ्ट से जस्ट एडजॉइनिंग हमारा फैमिली लॉन्ज। फैमिली लॉन्ज भी अच्छा खासा बड़ा स्पेस है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग का कोई कोना काट करके आपको फैमिली लॉन्ज बना करके दिया हुआ है। अगर हम अपने फैमिली लॉन्ज की एक वॉल देखें तो इसमें वेलवेट फिनिश में फाइबर की एक वॉल पे डेकोरेशन करी हुई है। दैट इज लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल। इसी के साथ हमारा ये स्टोर रूम है। इसको आप वर्क फ्रॉम होम की तरह के लिए ऑफिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टोर की तरह यूज़ कर ही सकते हैं। अब चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 में। बेडरूम नंबर 3 एक एम्पल साइज़ का कमरा है। इसके साथ ही हमको मिलता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में जाने से पहले हमको वॉक इन क्लोजेट मिलता है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि बिल्डर ने ना बहुत ज़्यादा फ्लैसी काम नहीं करा हुआ है, आपको सोबर काम करके दिया हुआ है। जैसे बहुत बड़ा टीवी पैनल और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही हैं। बट यस, 2-3 चीज़ें नोटिस करने की है कि आप पूरे फ्लोर का कोई भी अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे ना तो नॉर्मल कोई ऐसी पट्टी वाली फॉल सीलिंग नहीं है। दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग। बेडरूम नंबर 3 से निकलते हैं और चलते हैं हमारे बिल्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कर लीजिए, वो है हमारी किचन। फैक्ट्री फिटेड है, फुल्ली लोडेड है, फेबर की
चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव ओवन, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बिल्डर से प्रोवाइडेड है। एक वाइट थीम में बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करा गया है, बहुत ही प्यारी लग रही है। बिल्डर ने इस बड़ी किचन को बड़ा बनाने के साथ साथ इसको आइलैंड कॉन्सेप्ट में भी बनाया हुआ है। अब किचन से बाहर निकल करके अब अपने बेडरूम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर बेडरूम नंबर 2 हमारा मास्टर बेडरूम ना हो तो आप बेडरूम नंबर 4 को भी मास्टर बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें एक अटैच बालकनी का स्पेस अलग से मिलता है जो कमरे की वॉल्स के अंदर ही है। इसी के साथ हम अपना छोटा सा वीडियो टूर खत्म करते हैं। मोटा मोटा 2-4 चीज़ें दोबारा से रिवाइज करते हैं कि फ्लोर प्लान के अलावा क्या इस फ्लोर में डिफरेंट है। तो फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे तो गूगल कर लीजिए, जो सबसे बेस्ट फॉल सीलिंग्स आपको दिखाई देंगी, जो पिंटरेस्ट पे सबसे ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग दिखाई देंगी, वो यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल है, बनी हुई है। बिल्डर ने बहुत ही अच्छे से उन सब चीज़ों का रिसर्च करके बनाया हुआ है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वॉल्स की डेकोरेशन देखेंगे तो बहुत ही सोबर और बहुत ही प्यारी है। आई होप कि ये आपको आपके प्रॉपर्टी सर्च के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप मेरे लिए भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द बिलो गिवन नंबर्स। अगर आपको कोई जानकार देख रहा है तो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। दिस इज नितिन पांडे साइनिंग आउट।